नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वॉर और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। झारखंड के दुमका में एक मासूम सी लड़की को एक सिरफिरे आशिक की सनक का शिकार होना पड़ गया। शाहरुख नाम का ये लड़का अंकिता नाम की इस लड़की से एक तरफा इश्क करता था, उस पर दोस्ती करने का दबाव डालता था। अंकिता के इनकार करने पर शाहरुख ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। 4 दिनों तक अंकिता रांची के रिम्स में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही, लेकिन आखिरकार वो जंग हार गई। इस बर्बर हत्याकांड पर झारखंड में सियासत गर्मा चुकी है। लोग हत्यारे की फांसी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस खूबसूरत सी बच्ची को आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, महज है तो सिर्फ इस तस्वीरों में जिंदा है। झारखंड के दुमका की ये बच्ची एक सिरफिरे लफ्जियात की सनक की शिकार हो गई। यही वो हैवान शाहरुख है जिसने अंकिता नाम की इस बच्ची को जिंदा जला दिया। इसकी शक्ल देखकर साफ पता लग रहा है कि इसे अपने किए का बिल्कुल पछतावा नहीं है। ये तो उस वक्त भी ठाके लगा रहा था जब अंकिता आग की लपटों में बुरी तरह झुलस रही थी। ये मामला झारखंड के दुमका में जरुआ वीर का है, जहां शाहरुख हुसैन नाम का ये सरफिरा अंकिता नाम की इस लड़की के पीछे पड़ा था। वो बार बार अंकिता को फ़ोन करके उससे दोस्ती करने का दबाव डाल रहा था, जबकि अंकिता ने शाहरुख से दोस्ती करने से साफ इनकार कर दिया था। पिछले 23 अगस्त की रात अंकिता अपने घर में सोई हुई थी। इसी बीच शाहरुख घर के पीछे की खिड़की के रास्ते अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। आग लगने के बाद चीखती चिल्लाती अंकिता घर के बाहर निकली और शाहरुख तमाशा देखता रहा। अंकिता के घर वालों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और इसके बाद अंकिता को रिम्स अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अस्पताल में ही अंकिता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दिया। अपने बयान में अंकिता ने बताया कि शाहरुख उसके साथ छेड़छाड़ करता था, उसी ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पहले फेंक दिया था तोड़ के मुक्का से, खिड़की से। हाँ, दारू पिया था ना। हाँ। आया मुक्का मार के पेट्रोल शीशा तोड़ दिया। फिर आग कैसे लगाया? आग लगा वहाँ से भीगा पेट्रोल फेंक के और सलाइ मार दिया। आई वो यहाँ सुता हुआ था। तो उसको पता था यहीं सोते थे? होते पता चले ना। सब दिन हमारे लड़की पोती ही सुते है कल्ला सब दिन। 4 दिनों तक अस्पताल में अंकिता जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन जिंदगी की जंग जीत नहीं सकी। सांसों की डोर टूट गई। एक लव जिहादी की सनक के शिकार हुई अंकिता की मौत से पूरे झारखंड और पूरे देश भर में हलचल मच गई। हिंदुत्ववादी संगठनों ने भी धरना देकर प्रदर्शन किया, साथ ही हत्यारे शाहरुख के लिए फांसी की सजा की मांग की। कुछ जो चीज़ें हैं वो न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, उसी संदर्भ में हम लोग इसको बिल्कुल ही प्रायोरिटी के साथ करवा रहे हैं। उस बच्ची का हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने डॉक्टर की उपस्थिति में उसका बयान करवाया था। वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में उसको माना जाएगा और इस केस का जो त्वरित विचारण है ना, उसके बारे में हम लोगों ने कोर्ट को इंटीमेट किया है और अभी से 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर एक पखवाड़ा मैक्सिमम होगा। इस केस में हम लोग चार्जशीट फाइल करेंगे और इसी सितंबर महीने में इसका विचारण प्रारंभ कराने का प्रयास करेंगे। हम लोग के पास में जो एविडेंसेस है उसके मुताबिक इस केस में एक्यूज को सजा मिलना मतलब एकदम आवश्यक। अंकिता हत्याकांड के बहाने बीजेपी को भी हेमंत सोरेन सरकार पर हल्ला बोलने का मौका मिल गया। घटना दिल को दहला देने वाली घटना। अंकिता अब नहीं रही इस दुनिया में, स्वर्गवासी हो गई। एक अपराधी प्रवृत्ति वाला, एक असामाजिक तत्व शाहरुख के हाथों से उसकी मौत हुई। सरकार से मेरा मांग है कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से अपराधी को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का काम सरकार करे। उस परिवार को आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी देने का काम करे। सरकार पिकनिक मोड से वापस आए और जो समाज में घटनाएं घट रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना, महिलाओं के साथ तेजाब छिड़क के मारने की, पेट्रोल जला करके मारने वाली घटना है, इस पर अविलंब। अब अंकिता की मौत का मामला सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में छाया हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने लिखा है, बहुत दुखद
आखिरकार दुमका की बेटी अंकिता रांची के रिम्स में जिंदगी की जंग हार गई। शाहरुख नाम के वहसी युवक ने उसे पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे और हत्यारे को फांसी की सजा दिलाए। बेटी अंकिता का कातिल शाहरुख हुसैन अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसके लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है। अंकिता के घर वाले भी कह रहे हैं कि उनकी बेटी की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उनका आरोपी फांसी के फंदे पे झूल जाएगा और उसे इंसाफ मिलेगा। क्राइम वॉर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2H न्यूज़ एक भारत।